स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो अभी मैं बना रही हूँ मॉर्निंग का नाश्ता। और आप लोगों को पता है मॉर्निंग में दवा खाना होता है, तो मैं सबसे पहले उठ करके और नाश्ता ही बना लेती हूँ। उसके बाद दिन का जो भी काम रहता है वो करती हूँ। तो सुबह में बेटे का ऑफिस भी है, तो 2 तरह का मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा के लिए रोटी है, बेटे के लिए पराठा बनाऊंगी, लंच भी देना है। और मैं सुबह में छेना देती हूँ। यहाँ पर पनीर की सब्जी आ जाते हैं, छेना है तो ये आप पनीर का तेल का सब्जी दे रही हैं, चाहे अंडा दे रही हैं, इसमें से सब्जी मतलब आप लोग पूरा पनीर की सब्जी बनाने के लिए बहुत कीजिएगा। लेकिन चलिए से बनाई हूँ आप लोग। और जैसे है जो अगर डाल करके रहता है तो जीरा, 2 हरी मिर्च है और जो बेसिक मसाले पीस करके रखती हूँ। प्याज को लाल करके भूनने के बाद थोड़ा सा मसाला डाली हूँ और पनीर डाल करके और बस सिंपल तरीके से मैं बना दी हूँ। उसके साथ यहाँ पर दूध का छेना भी मैं फाड़ दूंगी। तो छेना डेली देना है। साथ में आज संडे है, तो संडे को भी बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी होता है। कल फूल पेड़ भी खरीद करके लाई थी, तो वो सब भी मुझे रोपना है। तो यहाँ पर देखिए ये आजकल धूप बहुत अच्छा निकल रहा है। और यहाँ पर छेना का पानी रख देती हूँ, तो डेली मुझे नींबू डाल के नहीं फाड़ना पड़ता है। और यहाँ पर धूप आने की वजह से ना वीडियो शूट करने में बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत लाइट आता है। और बहुत सिंपल तरीके से जो भी रेसिपी वीडियो बनाती हूँ, चाहे ब्लॉगिंग करती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ, तो गुड़ का तासीर थोड़ा गर्म होता है, जैसे सीना में कफ वगैरह ये सब नहीं होता है। तो चीनी नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए छेना है, रोटी है। और दिन की लंच थाली में आज पूछ लूँगी कि क्या खाएंगे, तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। और मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है और आप लोगों का इसमें बहुत प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर दे दी हूँ सिंपल सा। रोटी का प्रेमी आदमी है और साथ में किचन का जितना भी कपड़ा है ना, तो देखिए ऐसा नहीं कि मेरा संडे स्पेशली काम होता है, जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं कर लेती हूँ। तो आज संडे को मैं सुबह में ही बहुत सारे काम भी की हूँ। बहुत सारा ऐसा है कि मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ, सुबह से काम हो ही जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आज मैं छेना का पानी फेंक दूँगी, 2 दिन से मैं यूज़ कर रही थी। और आज मुझे थोड़ा सा गैस स्लैब ये सब सर्फ से धोऊँगी। और यहाँ पे किचन का जितना भी कपड़ा है ना, तो काफ़ी तेल वगैरह लग जाता है। तो देखिए स्लैब पोंछने के लिए मेरे पास अलग कपड़ा है, खाना और प्लेट पोंछने के लिए मेरे पास अलग अलग क्लॉथ है। लेकिन कई बार ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि एक ही कपड़ा से स्लैब पोंछती हैं, एक ही कपड़ा से थाली पोंछती हैं। आज तो मतलब हद हो गया, ऐसा कमेंट्स आया है कि किचन आपका बहुत गंदा रहता है, थोड़ा साफ़ सुथरा कर लीजिए। तो मतलब कभी कभी डिमोटिवेट करने के लिए लोग मतलब किस हद तक जाते हैं। और यहाँ पर धनिया पत्ता की चटनी मैं डेली अपनी थाली में पीसती हूँ। और दिन की थाली में अभी सब्जी वाला आएगा ना, तो मैं नीचे उतर करके ठेला वाला से अपने ही सब्जी लेकर के आऊँगी। क्या क्या सब्जी मैं लूँगी तो वो भी अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगी। और दिन की थाली में बहुत मज़ेदार सा रेसिपी होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से पहले सफाई का काम कर लेती हूँ। सुबह का सबका नाश्ता हो गया है। और आज ना हम ही उतर करके सब्जी वाला से सब्जी ले लिए हैं। और सब्जी 2 दिन से ख़त्म था, पालक और बथुआ रखा हुआ है। ज़्यादा सब्जी लेने से क्या होता है ना कि पूरा एकदम ख़राब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ पर मूली है। और नज़दीक लाइए ना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मूली है, पत्ता गोभी है, धनिया है, ये खीरा है, गाजर है और ये गोभी है। यहाँ पर ये भिंडी है, देखिए ताज़ा भिंडी है। और ये मटर का छिमी है, नींबू भी है। इधर यहाँ पर सारा सब्जी धो करके रख देते हैं। तो देखिए इतना सब्जी लेने से क्या होता है ना, मुझे धोना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले वहाँ बर्तन भी रखा हुआ, बर्तन धो लेते हैं। और पिजन को खाना देने के लिए तो देखिए नहीं दे रही हूँ ना, तो इतना पेड़ पौधा है ना, तो काट काट के खा रहा है। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए कि पिजन को खाना दीजिए, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि दिल नहीं मानता है कि, लेकिन 15 साल से दे रही हूँ। और मतलब मैं वीडियो के माध्यम से ये भी बोलूँगी कि जैसे बीमारी तो हुआ, तो देखिए रिकवर भी हो गया है। अगर मान लीजिए इन लोगों के चलते नेगेटिविटी आता, तो बहुत कुछ नेगेटिविटी आता। तो मतलब बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आए कि नहीं दीजिए, बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि नहीं मत दीजिए। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ, लेकिन फिर भी दे रही हूँ। खाना नहीं देने से क्या है ना कि पेड़ पौधा ये सब खाने लगता है। यहाँ का देखिए ये कल गमला लगा दिए हैं।
और यहाँ पर चलिए सारा सब्जी मैं रख देती हूँ, लेकिन मैं आज नहाने के बाद धोऊंगी। बहुत काम करते करते लेट हो जाता है और बहुत सारे आज काम भी है। और मैं कल ही की वीडियो में बताई थी कोलैबोरेशन बस कल तक किसी तरह मुझे कंप्लीट करके देना है। तो लेकिन क्या करूँ, सुबह से शाम इतना काम हो जाता है ना कि फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो इतना सब्जी, और कल भी बहुत सारा सब्जी मंगा लिए थे, तो ये सब्जी सब जितना मैं धो सकूँगी फिर नहाने के बाद सारा धोऊंगी। और यहाँ पर जितना भी आलू प्याज का भी सारा जितना रैक है ना, तो आज सब मैं अरेंज कर करके रखूँगी। कल ही मैं आलू धो करके रखी थी। और ये सप्ताह में एक दिन किचन पूरा मैं एकदम डीप क्लीनिंग करती हूँ। और अभी घर क्लीन करना बाकी है। उसके पहले मैं यहाँ पर सारा जितना भी फूल पेड़ लाई थी ना, तो सबको मैं लगा देती हूँ। नहीं तो मतलब ये जो गुलदौदी छोटा वाला है ना, तो वो मुझे 150 का पड़ा है। और ये सब जीनिया वगैरह है ना, तो 30-30 रुपया का पैकेट मुझे मिला है। तो 550 लग गए सिर्फ 4 या 5 पेड़ लेने में। लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से मैं केयर करके रखूँगी। और हमेशा मेरा बालकनी बहुत हरा भरा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इधर तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर में ही फंस गई, तो सारा पेड़ पौधा सूख गया। मेरा नींबू का पेड़ में अभी भी पीला पीला नींबू लटका हुआ है और एकदम सूख गया है। 10 पेड़ मेरे तुलसी मैया के थे और बहुत अच्छा लगता था, चारों तरफ से तुलसी जी का एकदम पेड़। अजवाइन पत्ता भी है, देखिए ये अजवाइन पत्ता है। तो इसको भी कल थोड़ा सरिया करके रखे हैं कि कोई भी मतलब गेस्ट लोग भी आने वाले हैं, तो थोड़ा उनकी थाली में भी अजवाइन पत्ता का बचका हम खिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रोक के रखे हैं। और यहाँ पर जिनिया है और अच्छा लग रहा है देखने में। थोड़ा सा बालकनी मेरा मतलब मेरा सबसे ज़्यादा सुकून का जो जिंदगी होता है ना, बालकनी में होता है। तो पहले की भी वीडियो में देखे होंगे कि यहाँ पर जितना भी फूल पेड़ है, तो जब भी मेरा मन में थोड़ा सा भी टेंशन हुआ तो ये फूल के पास आके रिलैक्स कर लेते थे। तो वो चीज़ मिसिंग कर रहे थे। इधर तो बहुत स्ट्रेस भी रहा है। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फटाफट से कपड़ा भी साफ करना है और घर की सफाई के बाद मिलती हूँ आज मतलब दिन के किचन में क्या बनने वाला है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। और अब आ गई हूँ नहा करके। तो सबसे पहले मैं सब्जी धो करके रखूँगी, तब फिर खाना चढ़ाऊँगी। तो आज बोल रहे हैं हरियाली अंडा बनाने के लिए, पालक अंडा। तो चलिए इसकी पूरी रेसिपी आप देख लीजिएगा। देखिए बनाते तो सब लोग हैं, थोड़ा सा अपने अपने किचन का मसाला बनाने का जो अपना अलग अंदाज होता है, बस वही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टमाटर की सब्जी पे भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला। और एक हमारी सिस्टर का कमेंट्स आ गया है कि मेरी मदर बहुत अच्छा टमाटर का अचार लगाती थी। तो देखिए मैं जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ मेरी माँ ही के द्वारा सीखी हुई रेसिपी लेकर के आती हूँ। टमाटर का अचार मेरी माँ भी बहुत अच्छा लगाती थी, करेले का अचार, परवल का अचार। तो टमाटर का अचार की रेसिपी का भी रिक्वेस्ट आया है, तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। टमाटर मेरे पास बहुत जमा हो गए हैं और अच्छा लगता है। और कल 2 अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। आज सारा दिन धूप में मैं सुखाई हूँ। और आज मेरी बहन लोग भी फ़ोन की कि देखो अचार तो हम लोग भी लगाते हैं, लाल मिर्च अब मार्केट में ख़त्म होने वाला है, तो तुम लाल मिर्च का अचार जो कुट्टा वाला अचार है ना, तुम अपने हाथ से लगा करके दो। और हम लोग लगाते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो कल मैं मिर्च भी मंगाऊंगी। और यहाँ पर बथुआ भी आधा बचा हुआ है, तो उसको भी मैं धो करके रख रही हूँ। कल मैं आधा बथुआ बनाई थी। बहुत सारा सब्जी एक बार लेने में क्या होता है ना कि बहुत धोने का झंझट है। सारा दिन मेरा इधर ही सारा काम निकल जाता है, 1 मिनट भी बैठने का फुर्सत नहीं मिलता है। तो यहाँ पर फाइनली मैं अंडा बना रही हूँ। तो देखिए ये मेरे यहाँ जैसे आज संडे है, तो कोई ना कोई मिस्टर वर्मा को देखने के लिए आते ही हैं, तो मुझे थाली ज़्यादा करके बनाना पड़ता है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर सबसे पहले हरा धनिया पत्ता की चटनी पीस लूँगी और साथ में पालक, यहाँ पर सारा पालक का प्यूरी हम बना करके रख लिए हैं। और उसके बाद धनिया पत्ता की चटनी मैं डेली अपनी थाली में दिखाती हूँ। और धनिया पत्ता की चटनी अभी बहुत स्वाद लग रहा है। विंटर का जो धनिया पत्ता होता है ना, बहुत ही सुगंधित होता है और चटनी बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग इसमें टमाटर डाल के भी बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ नींबू वाला ही खाते हैं, हल्का नींबू वाला। और मेरा बेटा को पसंद है टमाटर, उसमें लहसुन डाल करके धनिया पत्ता के साथ पीसी के बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। एक तो दही वाला भी बनता है। तो ये सब चटनी मेरा बच्चा लोग को दोनों को बहुत पसंद है, लेकिन ये खाते हैं नींबू वाला, और मुझे भी नींबू वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चलिए चटनी पीस करके रख दी हूँ। और उसके बाद फटाफट से आज अंडा पालक बना लेते हैं। चावल मेरा हो गया है, तो यहाँ पर मैं अंडा छील ले रही हूँ। तो अंडा की बहुत तरह की रेसिपी मैं शेयर की हूँ। और एक तो लहसुनी फ्लेवर वाला भी अंडा की रेसिपी शेयर की हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। और एक तो मैं शेयर की हूँ कि अंडा के साथ प्याज भी उबाल करके मैं बनाई हूँ, उसका मसाला मैं बिल्कुल अलग तरह से तैयार की हूँ।
और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। थोड़ी सी मुझे शिकायत रहती है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दे, और बस अपने किचन से, जो मिडिल क्लास फैमिली का किचन है उसी से रेसिपी निकाल करके बस आपके सामने लेकर के आती हूँ। और जो पुराने समय में लोग बनाते थे और अब लोग यूनिक रेसिपी बोलते हैं। पुराना रेसिपी जितना अच्छा लगता था ना, उतना ही स्वाद होता था। तो यहाँ पर अंडा को थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, हल्का सा लाल मिर्च डाल रही हूँ, और एकदम से हल्का सा इसमें नमक डाल देना है कि जब भी हम इसका ग्रेवी बनाए ना, तो थोड़ा अंडा में भी अंदर तक नमक का स्वाद हो। बहुत तरह से अंडा की रेसिपी भी बनती है। यहाँ पर सुबह में मटर भी ली थी, तो मटर छील करके देखिए मिस्टर वर्मा ही छील दिए हैं, बैठे बैठे बोले लाओ हम धूप में छील देते हैं, तो स्टोर करके रख दी हूँ। तो यहाँ पर चढ़ा ली हूँ कढ़ाई में डाल देंगे हम तेल, और तेल जब गर्म हो जाए तो चारों तरफ से देखिए तेल को फैला दीजिएगा ना, तो अंडा फ्राई करने में सटेगा नहीं, और अंडा को एकदम लाल फ्राई करके निकाल लेना है। और ये जो मतलब अंडा जो है ना, तो इसमें प्रोटीन होता है, तो डेली एक अंडा देना ज़रूरी है, 1 या 2। और इसका जो पीला भाग होता है ना, तो उसको हटा दे, उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है। लेकिन जिसको कोलेस्ट्रॉल है ना, तो अंडा का पीला भाग बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और इसको मैं हटा के ही थाली में देती हूँ। और अंडा नहीं तो बॉयल करके सुबह में मैं रोटी के साथ, जिस दिन छेना नहीं रहता है उस दिन अंडा बॉयल करके दे देती हूँ। तो बहुत सारे छोटे बड़े काम होते हैं, तो हर चीज़ वीडियो के माध्यम से मैं नहीं दिखाती हूँ। यहाँ पर अंडा लाल फ्राई हो गया, और अब हम इसके मसाले तैयार करेंगे। मसाले तैयार करने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, और 3 से 4 यहाँ पर ये कटा हुआ प्याज है, अदरक है, लहसुन है, और थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे। साथ में 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच जीरा है, अगर धनिया डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच धनिया भी डाल लीजिए। 2 टमाटर है, काट के डाल दिए हैं। थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला में सारा कुछ है, दालचीनी है, स्टार है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ठंडा करके पीस लीजिए। ये मसाला बहुत अच्छा लगता है। फिर से कढ़ाई में हम जो अंडा तले थे ना, उसका तेल बचा हुआ है, तो उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, देसी मिर्च, 2 तेज़पत्ता, और सबको चटकने देंगे। और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ 2 प्याज। और ये जो मतलब ये रेसिपी बनता है ना, तो ज़्यादातर लोग बटर में ही बनाते हैं, बटर में बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन बटर घी हम लोग जो देसी थाली में बहुत कम खाते हैं, इसीलिए जो भी हम लोग अपनी थाली में रेसिपी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सरसों तेल में ही बनाते हैं। सरसों तेल का एक अपना फ्लेवर होता है। तो चलिए, यहाँ पर प्याज एकदम लाल हो गया है, तो ये जो मसाला है ना, तो देखिए मैं पीस करके रख ली हूँ। और मुझे बहुत, जैसे एक तो बेसिक मसाला लहसुन अदरक वाला पीसती हूँ, और ये भी मसाला तैयार करके रख लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मसाला डालने के बाद 1 चम्मच है जीरा पाउडर। ऐसे तो मैं पैकेट वाला कम डालती हूँ, लेकिन इस तरह की रेसिपी में अच्छा लगता है। 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 1 चम्मच है जो कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर आने के लिए मैं डाल रही हूँ। और सबको एकदम से लाल भून लेना है, इसमें कोई पानी नहीं डालिए, क्योंकि मुझे ये पालक को ना एकदम इस मसाले के साथ भूनना है। क्योंकि मैं कच्चा पालक पीसी हूँ ना, तो एकदम पालक को इतना भूनना है ना कि उसमें एक पका हुआ स्वाद आना चाहिए। देखिए, रेसिपी तो सब लोग बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा टिप्स को जानना ज़रूरी होता है, जो मेरी सब्जी को और भी स्वादिष्ट बना सके। तो ये मसाला को तब तक भूनना है जब तक कि ये किनारे से तेल नहीं सेपरेट होने लगे। थोड़ा सा धीमी धीमी आंच पे भुने। धीमी आंच पे पकाया हुआ कोई भी रेसिपी बहुत दिन तक याद रहता है, इतना स्वादिष्ट होता है। तो ये देखिए मसाला भून गया है, तो अब इसमें पालक का प्यूरी हम डाल देंगे। तो अगर बॉयल करके आप पालक का प्यूरी डालते हैं तो इतना ज़्यादा आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कच्चा डालते हैं ना, तो मसाले के साथ थोड़ा पका लीजिए, तो ये पालक भी पक जाएगा और स्वादिष्ट भी बनेगा। तो इसको धीमी धीमी आंच पे 10 मिनट तक हम पकने देंगे। और पालक जब भी बनाए ना, तो कभी ढक के नहीं पकाए, नहीं तो इसका रंग काला हो जाता है। और पालक को बिना ढक्कन का ही पकाएं। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे, अंडा में भी ऑलरेडी नमक है, तो थोड़ा सा हम हल्का ही नमक डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डालिए, और कसूरी मेथी से भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इसको धीमी धीमी आंच पे चलिए इतना भुनना है ना कि पालक से किनारे किनारे से तेल सेपरेट होने लगे। और उसके बाद भुनने के बाद हम जितना भी अंडा फ्राई किए थे ना, तो इस सबको डाल देना है। और एक बार मैं दिखाई थी कि गरम मसाला में मैरिनेट करके अंडा को फ्राई कीजिए, उसका भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। तो बहुत तरीके से, ऐसा नहीं है। अगर मटन है तो मैं 10 तरह का मटन की रेसिपी दिखाई हूँ, अगर चिकन है तो चिकन के भी बहुत
रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो यहाँ पर चलिए ये अंडा भी बन करके तैयार है। तो अब फटाफट से मैं थाली यहाँ पर लगा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए खाना बनाने के बाद मैं पूरा किचन को क्लीन करती हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना कि कभी कभी मतलब मुझे गुस्सा भी आने लगता है कि दिन भर आदमी काम करता है, उसके बाद आपके साथ वीडियो पोस्ट करता है, उसमें इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आप लोग करने लगते हैं। और हमेशा की तरह लगाती हूँ गर्मा गर्म चावल, और उसके साथ ही चलिए यहाँ पर निकाल लेती हूँ पालक अंडा करी। और काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। सब लोग तो बनाते ही हैं, थोड़ा थोड़ा अपना अपना मसाला का अपने किचन में अलग फ्लेवर से लोग बनाते हैं। और थोड़ा सा मैं ग्रेवी गाढ़ा रखी हूँ। और ये इस तरह से कच्चा पालक पीसिएगा ना, अगर ज़्यादा फ्लेवर लाना है तो थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च भी आप डाल दीजिए तो और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। और ये जो मतलब है ना, तो एक ही अंडा चाहे 2 अंडा खाते हैं तो उसका पीला वाला भाग हटा करके ही देती हूँ। तो जो भी फ्लेवर बोलते हैं, सुबह में सब्जी लेते हैं शौक से, जो बोलते हैं थाली में, बस वही चीज़ मैं बनाती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये मत खाइए वो मत खाइए, ये सब खाना अब धीरे धीरे, अब डॉक्टर साहब भी बोले हैं कि आप खिलाइए। थोड़ा सा तेल मसाला कम है, और जो जिसमें प्रोटीन है वो चीज़ ज़्यादा खाना है। और जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, जैसे मटन हो गया, पीला का जो अंडा का पीला भाग हो गया, तो वो सब नहीं देना है। सलाद मैं डेली थाली में देती हूँ। और ये जो मतलब फिर से मैं बोलूँगी, हर वीडियो में बोलती हूँ, बीमारी 15-20 साल पुराना था, लेकिन शायद मेरा मतलब किचन में जो सिंपल जो थाली में खिलाती हूँ, शायद ये सब की वजह से ही, ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की वजह से ही सारा कुछ सही रहा। और भगवान करे आगे तक सब सही हो। तो यहाँ पर चलिए आज मैं सलाद भी लगा दी हूँ। और यहाँ पर एक हरी मिर्च है, तो मिर्च भी 1 से 2 खा सकते हैं। और साथ में धनिया पत्ता की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैं डेली ताज़ा ही पीस देती हूँ। क्योंकि जो फ्रिज का कोई सामान अभी विंटर में तो खैर खाना भी नहीं है, और मैं भी नहीं खाती हूँ। और ऐसा कोई सामान जो मतलब रहता है कि फ्रिज से निकाल करके गर्म करके दे दिए, तो वो सब मेरे यहाँ मतलब कोई खाता ही नहीं है फ्रिज का कोई भी सामान। साथ में बस अचार इसीलिए लगा रही हूँ ना कि ये जो है ना हमारी गेस्ट के लिए थाली है। और मिस्टर वर्मा का जो भी है ना, वो भी थाली दिखा देती हूँ कि किस तरह से और क्या मैं दे रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे गलत गलत भी कमेंट्स आने लगते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले गेस्ट की थाली लगा देती हूँ। और मेरा किचन ना एकदम देखिए कहाँ पे आपको गंदा लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन है। तो जो कमेंट्स करते हैं ना, तो शायद पता नहीं अपने घर का भी वातावरण इसी तरह से करते होंगे। और ये चलिए गेस्ट के थाली जो है उनको टेबल पे दे देती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये जो थाली है ना, तो देखिए अंडा का सारा पीला वाला भाग हटा हुआ है, तो ये उनकी थाली है। और यहाँ पर देखिए खाना खा रहे हैं। तो अभी हम बाल भी नहीं झाड़ रहे हैं, अब जा रहे हैं टेरेस पे, धूप भी खत्म होने वाला है, तो जा रहे हैं टेरेस पे अच्छा से बाल झाड़ेंगे। और ऐसे तो देखिए जो भी 26 जनवरी चाहे 15 अगस्त आता है, तो बहुत बार मैं जलेबी पूड़ी दिखाई हूँ। अब ना बेटा जो पूड़ी वगैरह खाना चाहता है, उसका सुबह में ही ऑफिस था, चला गया, मिस्टर वर्मा को खाना ही नहीं, हम मीठा खाते ही नहीं, तो इसीलिए पूड़ी वगैरह नहीं बनाए। तो यही बोल रहे थे कि नहीं पालक वाला कैसा बना है, कैसा खाएंगे तो ना बताएंगे, खाएंगे तब बताएंगे। बताइए ठीक बना है ना, अच्छा बना है, तो मेहनत किए हैं, तो बोल रहे हैं कि अच्छा बना है। और अंडा खाना जरूरी है, और ये नॉन वेजिटेरियन है, आप लोगों को पता है। तो चलिए अब तो मटन थाली तो चला ही गया। हाँ, एक कमेंट्स और मैं लेना चाहती हूँ। एक कमेंट्स आया है कि फिर से अपनी थाली में ये सब शुरू कर रही हैं तो फिर हॉस्पिटल जाना है, तो ये सब बात नहीं बोलिए। और ऐसा जो डायलॉग है ना, तो एक औरत ही बोलती है, और मतलब वक्त का कोई ठीक नहीं है कि कब किसको क्या हो जाए, कुछ नहीं पता चलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग मुझे कमेंट्स भी किए थे, लेकिन आज मतलब बहुत सारे मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इस स्थिति में है ना कि उससे अच्छा मतलब ज़्यादा बेटर है कि मिस्टर वर्मा को मैं रिकवर कर ली हूँ। तो इस तरह के कमेंट्स ना करें। और कर्मा इज बैक, तो कब किसको एक साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, तो इस तरह के फालतू कमेंट्स ना करें। और जो भी मैं अपनी ट्रेडिशनल थाली की रेसिपी शेयर करती हूँ, और इस सब तरह के कंटेंट में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा साफ सुथरा कंटेंट रहता है। तो चलिए और मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।